ऋग्वैदिक काल में। देखिए ऋग्वैदिक काल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और ऋग्वैदिक काल से पहले जो है इसका परिचय हम बता दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। ऋग्वैदिक काल में जो है यह मतलब इसका काल कितना है, बोलिए बोलिए। 1500 से 600, 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये ऋग्वैदिक काल है और इसी को हम लोग आज समझेंगे। ध्यान तो समझिएगा कि मान लीजिए कि भारत वाला नक्शा है और ये वाला जो है, तो जो ये तो हम लोग देख लिए पिछला वाला वीडियो में जो ये लोग जो है ऋग्वेद वाला जो आर्य लोग है, ये खैबर दारा को पार करते हुए जो है इन मध्य एशिया से इंडिया में आए। और इसके पहले बताए थे कि आर्य लोग कहाँ से आए, इसके लिए तो मतलब अलग अलग मतभेद है। जैसे मतलब बाल गंगाधर तिलक क्या कह रहे हैं कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए, आर्कटिक से आए। और जो दयानंद सरस्वती है उनका मान्यता है कि ये लोग तिब्बत से आए। जो गार्डन चाइल्ड इतिहासकार है वो क्या कह रहा है कि ये लोग रूस से आए, दक्षिणी रूस से आए। और ये लोग जो है मतलब मैक्स मुलर ने बताया कि यह मध्य एशिया से है। और प्रमाण में बताया कि अवेस्ता जो उन लोग का जो ईरानी धर्म मतलब ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है। और जो आर्य लोग का ऋग्वेद जो ग्रंथ है मतलब प्रमुख ग्रंथ है, इसमें जो समानता है। और बागस कोई जो अभिलेख है मतलब बागस कोई जो अभिलेख है वो दोनों में मतलब देवता ई लोग का मतलब सम्मान सेम की चर्चा, इसीलिए मध्य एशिया मान लिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा, ये लोग खैबर दारा को पार करके आए तो ये लोग भी वहीं स्थल की ओर रहे, मतलब मुख्य रूप से जो है हड़प्पा सभ्यता की ओर रहे। कहा हड़प्पा सभ्यता का जो निवास स्थान था लगभग मतलब आर्य लोग का भी निवास स्थान मतलब वही रहा। इसीलिए जो है और ये लोग जो नदी के तट पर मतलब बसे थे तो इस 7 गो नदी के मतलब जो है आसपास बसे थे, 7 गो नदी के जो है आसे पास में बसे थे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सप्त सदैव प्रदेश, यानी ये लोग जो प्रदेश में बसे उसे सप्त सदैव प्रदेश के नाम से जानते हैं। सप्त सदैव प्रदेश क्या कहते हैं, तो ये लोग जिस एरिया में बसे ना, जिस क्षेत्र में, उसमें 7 गो जो है प्रमुख नदी था। ऐसे में तो बहुत सारा नदी है इधर, लेकिन 7 गो प्रमुख नदी है और इसीलिए उसी क्षेत्र में ये लोग बसा। इसीलिए इसको हम लोग कौन क्षेत्र कहते हैं, सप्त सदैव प्रदेश। ये सप्त सदैव प्रदेश क्या है, तो जहां आर्य लोग बसे थे आकर, आर्य लोग जहां आकर बसे उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, सप्त सदैव प्रदेश। और इसमें प्रमुख रूप से कई नदी की चर्चा है, 7 गो नदी। अब ध्यान से समझिएगा कि जो नदी है जैसे सिंधु था, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सरस्वती। अब ध्यान से समझिए, ये जो है 7 गो जो प्रमुख नदी है, इसी के आसपास ही लोग जो है आर्य लोग आकर अपना निवास स्थान बनाए। और जो है अब हम लोग को समझना है कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में ये तो नदी वाला नाम हो गया, और ऋग्वेद में इसका क्या नाम है, ऋग्वेद में जो है इसका नाम जो है, ऋग्वेद में इसका नाम दूसरा है। जैसे ध्यान से समझिएगा, इस सिंधु का ऋग्वेद में नाम हिंदुए मिलता है। देखिए सप्त सदैव प्रदेश है ना, 7 गो नदी के बीच में, तो इस 7 गो नदी के मतलब क्षेत्र में जो है, तो इसमें सिंधु को कथी कहा जाता है, सिंधु। ऋग्वेद में सिंधु को सिंधु मतलब जो सिंधु नदी था, आर्य लोग सिंधुए का है, ऋग्वेद में इसकी नाम जो है सिंधु है। झेलम का क्या है, झेलम को कहते हैं विस्ता। झेलम का ऋग्वेद में नाम क्या है, विस्ता, वित्सता। और चिनाब को कहते हैं मतलब अस्किनी। चिनाब को क्या नाम है, अस्किनी, ठीक है ना। रावी को कहते हैं, रावी को परुष्णी, कथी, परुष्णी। और सतलज को
मतलब जो है ये लोग का जो पवित्र नदीत्मा, इसका नाम क्या है? नदीत्मा, नदीत्मा, या सरस्वती भी कहते हैं, सरस्वती, सरस्वती। नदीत्मा का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सबसे पवित्र नदी, नदियों में सबसे पवित्र, नदियों में सबसे सबसे पवित्र नदी को क्या कहते हैं? नदीत्मा। ये सरस्वती है। और सतलज जो है, सतलज को सतुद्री, सतुद्री, सतुद्री। और जो ब्यास है, ब्यास को विपाशा कहते हैं, विपाशा। ध्यान से समझिएगा, ये जो है 7 गो नदी का नाम है, और 7 नदी का नाम ऋग्वेद में जो है अलग अलग है। जैसे सिंधु का सिंधुवे है, और झेलम का कथी मतलब वित्सता है, चेनाब का अस्किनी है, रावी का पुरुषुनी है, सतलज का सतुद्री है, ब्यास का विपाशा है, सरस्वती का नदीत्मा, या मतलब सरस्वती कहिए, दोनों लगभग नाम है। और ये हड़प्पा में इसको कथी घगर भी कहा गया है, कथी घगर नदी जो है ये हड़प्पा में नाम है, कथी हड़प्पा में जो है सरस्वती को कथी घगर नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान से समझिएगा कि हिंदू लोग का जो है, जो धर्म जो है, विशेषकर पानी पर बहुत ज्यादा मतलब जोर देता है, पानी का आवश्यकता इसमें बहुत ज्यादा है। जैसे ध्यान दीजिए, आप पूजा पाठ करने जाइएगा तो सबसे पहले आपको नहाना धोना होगा, जल लेकर 1 लोटा जाना होगा, जल भी चढ़ाना होगा, जल को इधर उधर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम छिड़कना भी होगा। तो जल का सबसे मतलब यहाँ जरूरत वाला चीज है। इसीलिए ये लोग जो है, ध्यान से समझिएगा, ये लोग पहले ही जो शुरुआत कर रहा है, वो लोग ही नदी के मतलब आसपास में बसा है, तो उन लोग को जल के कमी है। तो जल की जब कमी नहीं है तो जल की उन लोग की आवश्यकता अधिक होगी, जल की जो है आवश्यकता जो है अधिक होगी। उन लोग को बर्बादी नजर नहीं आएगा, जल की बर्बादी उस समय थोड़े था, मतलब पानी जहां अधिक है उसकी बर्बादी थोड़े। अब ध्यान से समझिएगा, अब पूछा जाता है कि किसका कितना बार चर्चा है। ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा जो है 275 बार आया, कथी 275 बार से भी अधिक मिलता है। मतलब ध्यान से समझिएगा, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी की चर्चा है? सिंधु नदी की। इस कई बार? तो 275 बार से भी अधिक। इसके बाद जो है सबसे पवित्र नदी पूछेगा, सबसे पवित्र, सबसे पवित्र नदी, तब कहिएगा आप कथी नदीत्मा कहिएगा, सरस्वती। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, जो नदीत्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा का मात्र 1 बार उच्चारण है, ध्यान से समझिएगा, गंगा जो नदी है, नदी का मात्र 1 बार उच्चारण है, कथी 1 बार आया है। यमुना का उच्चारण कई बार आया? यमुना, यमुना जो है यमुना जो नदी है, यमुना नदी ऋग्वेद में कई बार आया है? 3 बार आया है। ध्यान से समझिएगा, सबसे अधिक बार, ये सबसे अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार आया है, अधिक बार आया है, सबसे अधिक बार। ये देखिए ध्यान से समझिए, 3 गो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल पूछेगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी की चर्चा हुई है? तो सिंधु नदी। कितना बार? तो 275 बार, या 275 से अधिक, दोनों में कोई मार दीजिएगा। उसके बाद ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी, आर्य लोगों की सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती है। सरस्वती का नाम क्या है? नदीत्मा है। और गंगा नदी की चर्चा है कि नहीं? है, 1 बार है। और यमुना नदी की चर्चा है कि नहीं? है, लेकिन 3 बार है। अब ध्यान से, गंगा बाद में जाकर पवित्र हो गया है ना, गंगा नदी जो है इसकी चर्चा बाद में जाकर अथी हुआ है, लेकिन पहले ही लोग का मान्यता था कथे सरस्वती का, इससे भी पहले कथी सिंधु का। सिंधु का बहुत ज्यादा बार प्रयोग है, अब बड़ी नदी भी थी उसलिए। अब ध्यान से समझिएगा कि अब कहा जाता है कि आर्य लोग बिहार में आए कि नहीं, बिहार में आए कि नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो है बिहार का नाम कीकट मिलता है, कथी कीकट। और यहाँ ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग नहीं आए थे, आर्य लोग नहीं आए थे। उत्तर वैदिक काल में आएंगे लोग, लेकिन ऋग्वैदिक काल में बिहार में ये लोग नहीं आया है। और इसका बिहार का नाम जो है ऋग्वेद में कौन सी के नाम से मिलता है? कीकट नाम से। और यहाँ 1 बार मतलब जो है 1 बार आया है लोग घूमने उमने के लिए, लेकिन जो है अब इसका नाम यदि पूछेगा तो कहिएगा कीकट। यानी मूल मतलब मूल रूप से बिहार में ये लोग नहीं, मतलब नहीं रह रहा है लोग पटना उटना में।
अब ध्यान से समझिएगा कि ई नदी से संबंधित इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब तक आपको क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आपको जो है आगे समझे नहीं आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग बढ़ेंगे ऋग्वेद की ओर। किसकी ओर? ऋग्वेद। हाँ बोलिए। कौन? इस सब नदी की चर्चा है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब एक बार दो बार कहीं कहीं आके चल गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो नदी है उसी को हाईलाइटेड किया गया है। जैसे गंगा का नाम, अब कोई पूछेगा नहीं गंगा पवित्र नदी है तो वो पवित्र नदी था कि नहीं, इसीलिए गंगा को बताया गया, यमुना को बताया गया। गूगल पर सर्च मारिए ना, एक के बारे में दे देगा। नदीत्मा का अर्थ बता दिए हैं कि नदियों में सबसे पवित्र, नदियों में सबसे उत्तम कहिए या पवित्र कहिए तो ये जो है उत्तम, उत्तम नदियों में सबसे उत्तम कहिए। उत्तम माने पवित्र होता है, उत्तम का मतलब कहते हैं पवित्र होता है। तो नदियों में सबसे पवित्र नदी को कथी कहते हैं? मतलब है नदीत्मा कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब पूछेगा आपको जो सतलज नदी, किस सतलज नदी का नाम ऋग्वेद में क्या था? सतुद्री। खुश रही। सतलज नदी का ऋग्वेद में नाम सतुद्री, और चिनाब का अस्किनी, चिनाब का अस्किनी। ध्यान से समझिएगा, ये दो तीन को बहुत इंपॉर्टेंट है तो नहीं पूछता है, ये पूछबो करेगा तो इसका अर्थ पूछेगा नदीत्मा वाला। है बहुत ज्यादा पूछता है, 1 और 2 3 4 सतलज सतुद्री ये नहीं पूछेगा। काहे कि ध्यान से समझिएगा, ये पकड़ में लगभग लगभग आ जाता है, मतलब समानता थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है कि सतलज से सतुद्री और ब्यास से विपाशा, तो ये दोनों में समानता है। लेकिन रावी परुष्णी सफा अलग है, चिनाब अस्किनी सफा अलग है, झेलम मतलब वित्सता। अब ध्यान से समझिएगा, ये तीनों जो है इसको आपको जो है याद करना ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे कीजिएगा तो ध्यान से समझिए। जैसे देखिए सिंधु, सिंधु तो ठीक है, हिंदू हिंदू ठीक है ना, हिंदू हिंदू ठीक है। अब याद करने का मतलब ऐसे बता रहा है, सिंधु सिंधु कहेगा चाहे हिंदू हिंदू कहेगा, ये दोनों एक के नाम है। झेलम कथी लिखा है? वित्सता, मतलब झेलम जो है विपत को आदमी झेलता है, तो झेलम मतलब वित्सता, यानी झेलम का नाम क्या है? वित्सता। अब ध्यान से चिनाब, चिनाब मतलब चिकन स्किन, चिकन स्किन। और इसे मैंने याद करने के लिए बता रहा है, आप जैसे भी याद कीजिए आपको अच्छा रहेगा। तो स्किन मतलब चिकन, यानी चिकन स्किन का मतलब हुआ ये चिनाब नदी कथे स्किन मतलब अस्किनी। चिनाब नदी का ऋग्वेद में नाम क्या है? अस्किनी। रावी नदी का नाम क्या है? परुष्णी। रावी मतलब राबड़ी, नहीं पापड़ी खाता है लोग, तो परुष्णी राबड़ी परसो परसो ना, तो ऐसे करके आप याद कीजिएगा। सतलज के सतुद्री, सतलज सतुद्री, सतुद्री माने सतलज, सतुद्री माने सतलज, याद रखिएगा इसे। ब्यास के कथी? विपाशा, ब्यास के विपाशा। सरस्वती वाला तो नदीत्मा हो जाएगा, सरस्वती का सरस्वती है, हड़प्पा में इसको घगर कहते हैं। गंगा का उच्चारण 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु का 275 बार, 275 बार से भी अधिक है। सबसे पवित्र नदी लोग का कौन है? सरस्वती। ऋग्वेद में कौन सा है? सरस्वती। बाद में जाकर गंगा होगा, आगे देखेंगे लोग। अब ध्यान से समझिएगा कि हिंदू धर्म का जो है कंसेप्ट जो है यहीं से शुरुआत हो रहा है। मतलब जो आर्य लोग का जो कंसेप्ट है, हिंदू नहीं आर्य कहिएगा बेहतर होगा, तो आर्य लोग का जो कंसेप्ट है यहीं से शुरुआत हो रहा है। जैसे ध्यान से समझिएगा कि आर्य लोग जो है इन लोग का सबसे मतलब पवित्र ग्रंथ कौन है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद को ध्यान से समझिएगा, अब इसको अच्छा से समझिए, यहां से आपका ऋग्वेद वाला कहानी स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस क्षेत्र में आकर बसे थे? तो सिंधु के आसपास, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता बोल रहा है मतलब ये थी आर्य लोग। हाँ, आर्य लोग का जो है वस्कित मतलब बसेरा जो है किस क्षेत्र में है? तो जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था लगभग पूरा वही के ओर जो है ये लोग बसा है, और 7 नदियों के आसपास में था, इसीलिए इस सभ्यता को कथी? सप्त सदैव सभ्यता भी कहते। यदि सप्त सदैव सभ्यता कहे तो समझना है कि ऋग्वैदिक सभ्यता है ना। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसमें यदि आपसे कोई कहेगा नदी वाला तो सब बता दिए, लेकिन अब ऋग्वेद को समझना है तो 3 गो चीज को आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहला जो है ऋग्वेद में जो है 10 गो मंडल है, 10 गो मंडल है। ऋग्वेद में कै गो मंडल है? 10 गो। और जो है 1028 गो सूक्त है, 1028 गो कथी? सूक्त है। और जो है 10,580 जो है ये मंत्र है। ध्यान से समझिएगा कि देखिए ऋग्वेद का ऑपरेशन हो रहा है, अच्छा समझिए इसको।
कि ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक काल का सबसे पवित्र ग्रंथ है और ये लोग इसी के मतलब एथी पर मतलब जो है अपना धर्म का मतलब निर्वहन कर रहा है। और ऋग्वेद में क्या है तो 10 गो मंडल है, 1028 गो सूक्त है और 10,580 मंत्र है। इसको कहीं कहीं आपको 480 कहीं कहीं 11,000 भी देगा तो उससे घबराइएगा नहीं, इसमें विवादित है, कथी है विवादित है, बाकी सभी ठीक है। डायरेक्ट रूप से भी आपसे पूछ देगा कि ऋग्वेद में कै गो मंडल है, 10 गो। अरे पंडित से पूछेगा ना ऋग्वेद में कै गो मंडल है, 10 गो। सूक्त कितना है 1028 गो और मंत्र कितना है 10,580 गो। अब ध्यान से समझिए मंडल का अर्थ क्या होता है, तब मंडल का अर्थ है चैप्टर, कथी चैप्टर। ध्यान से समझिएगा जो चैप्टर होता है, जैसे मान लीजिए अध्याय नहीं होता है जिसे हम लोग पढ़ते हैं तो ना, जैसे पहला अध्याय में जैसे मान लीजिए अवास्तविक संख्या में पढ़ रहे तो ये अध्याय जो हो गया उसमें कई गो अध्याय है 10 गो। और सूक्त का मतलब होता है कि टॉपिक, कथी टॉपिक टॉपिक। और जो है मंत्र का मतलब होता है तथ्य तथ्य। ध्यान से समझिएगा कि तीनों 3 गो चीज है। यदि आपसे पूछे ऋग्वेद में कई गो मंडल है या कई गो चैप्टर है तो 10 गो, कई गो सूक्त है तो कहिएगा कि 1028 गो, यानी टॉपिक है। जैसे मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, तो उसमें पहला आपको टॉपिक देगा जैसे प्रकाश का परावर्तन, तो ही हो गया। और प्रकाश के परावर्तन में जाइएगा तो उसमें कई सारे तथ्य होगा कि जैसे मतलब उसमें नियम होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतित किरण परावर्तित किरण ये सब ऐसे देता है, चाहे उसके जाके उसमें दर्पण का भी चर्चा होगा, बहुत सारा, तो ये सब तथ्य का चर्चा होता है। तो ये मंत्र है, यानी पहले चैप्टर होगा, उसके बाद उसमें टॉपिक होगा, टॉपिक में उसका विश्लेषण होगा यानी तथ्य होगा, उसको कभी कहते हैं मंत्र कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अब धर्म की दृष्टि से समझिए। जैसे आप रामायण पढ़ते उड़ते किसी को देखिएगा तो आप बीच में उसको टोकिएगा तो नहीं रुकेगा, नहीं रुकता है। जहां इसे 3 गो लाइन वाला आएगा वहीं पे रुकेगा। तो ये 3 गो लाइन जहां से शुरुआत मतलब शुरुआती से लेकर और जहां 3 गो लाइन तक आए मतलब पूरा एगो टॉपिक तक, तो उसको सूक्त बोलते हैं। कथी बोलते हैं सूक्त। इसको बीच में ऐसे मानता है लोग कि बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ रहे तो पूरा पढ़िए। जैसे आप खड़ा रहिएगा वो लोग पढ़ लेगा तो आपसे प्रश्न पे हाँ का दिक्कत है का बात है, तो ये सूक्त होता है। कई गो सूक्त होता है और कई सारा देखिए कई मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं और कई सूक्त के समूह को मंडल कहते हैं। कई मंत्रों के समूह को सूक्त और कई सूक्त के समूह को मंडल कहते हैं। मंडल का देखिए ध्यान समझिए, यदि मंत्र का यदि तथ्य का प्रयोग करिएगा तो आपको कथी बनेगा सूक्त बनेगा। सूक्त का मतलब जैसे ध्यान से समझिए कि जैसे रामायण है तो रामायण में बाल कांड, तो बाल कांड का मतलब मंडल हुआ, बाल कांड मतलब मंडल। अब बाल कांड में कौन कौन से घटना हुआ, जैसे रोटी कौआ लेकर भाग गया, जैसे मतलब ये सब आरोप कोई चीज होगा तो ये सब जो है ये सूक्त वाला है। और उसमें अब कौआ लेकर भाग गया तब क्या क्या हुआ, तो ये जो कथी है तथ्य वाला चीज है। तो ये मतलब जो है धर्म की दृष्टि से इसका महत्व यही होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि अब इन तीनों के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा है हम लोग को कि जैसे देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो पहला मंडल कथे, पहला मंडल ये हम लोग को पढ़ना है। दूसरा मंडल मंडल, तीसरा मंडल, अब बोलिए चौथा मंडल, अब इसके बाद सातवां मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल। ध्यान से समझिएगा कि ये जो है इंपॉर्टेंट रूप से महत्वपूर्ण रूप से इतना ही है कि पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, ये 4 गो लगातार आई, 7वां 9वां 10वां 8वां नहीं होगा, 8वां नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखा गया। जिससे सवाल आता है एग्जाम में उसी को लिखा गया। ध्यान से समझिएगा, ये जो पहला मंडल जो है मतलब ये 10 गो मंडल है ना, तो 10 मंडल में इससे जो है प्रश्न पूछता है, इसीलिए इसको लिखे। और 10 मंडल में जो है सबसे अंतिम में जो है
ये दोनों मंडल जोड़ा। ऋग्वेद देखिए ध्यान से समझिएगा, शुरू में जो है श्रुति आधारित था, ऋग्वेद लिखित नहीं था, इसको बाद में लिखा गया इस श्रुति पर। ऋग्वेद जो है पहले कथी पर है, पहले मौखिक था। कथी था? मौखिक। ऋग्वेद जो है पहले कथी था? मौखिक था, लेकिन बाद में इसे क्या कर दिया गया? लिखा गया, यानी लिखा गया या लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया। जैसे ध्यान से समझिए, पहले जो गुरु लोग पढ़ाते थे शिष्य को, तो ऐसा बात नहीं है कि आप कलम कापी लेकर आए, बैठ कर लिखिए, पढ़िए, समझिए, घर जाइए उतारिए, ऐसा बात नहीं है। आप आराम से बैठिए, वो आएंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, दिमाग में आपको लोड कराएंगे, आप उसमें प्रश्न पूछिएगा, कहाँ दिक्कत है, कैसे होगा, उस सबको आपको सोल्यूशन दे देंगे, आप घर चलेगा। ना आप कुछ लिखे ना वो कुछ लिखा। तो पहले ऐसे था। तो ऋग्वेद भी पहले जो है मतलब जो है मौखिक चलता था, लेकिन बाद में इसको जो है लिखा गया है, बाद में लिपिबद्ध किया गया है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो पहला मंडल और 10वां मंडल जो है अंतिम में जोड़ा गया। कथी? अंतिम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया। इसीलिए जो है इसे क्या कहते हैं? छेपक कहते हैं। कौन सी कहते हैं? छेपक कहते हैं। पहला और 10वां मंडल जो है, पहला और अंतिम मंडल जो है, इसको क्या कहते हैं? छेपक कहते हैं। छेपक काहे कहते हैं? तो इसको अंतिम में जोड़ा गया। ना समझे? ऋग्वेद में जो है पहला मंडल और 10वां मंडल अंतिम में जोड़ा गया है, मतलब अंतिम में लिखा गया है। इसीलिए इसको कथी कहते हैं? छेपक कहते हैं, अंतिम में जोड़ने के कारण। और पहला मंडल में 191 गो सूक्त है। कै गो सूक्त है? 191 गो। और इसमें भी है जो 191 गो सूक्त है। और इस सबसे बड़ा जो है, इस सबसे बड़ा मंडल है। यदि पूछेगा कि सबसे बड़ा मंडल कौन है, सबसे बड़ा मंडल, सबसे बड़ा मंडल तो क्या कहिएगा? सबसे बड़ा, देखिए इसमें आ रहा है, तो सबसे बड़ा मंडल तो पहला और 10वां, पहला और 10वां। और पहला और 10वां को अंतिम में जोड़ा गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? छेपक कहते हैं। पहला मंडल में कितने सूक्त है? 191 गो। 10वां मंडल में कितना है? 191 गो। और सबसे छोटा जो है इसमें 43 गो सूक्त है। कै गो सूक्त है? 43 गो। और इस सबसे छोटा है दूसरा मंडल। कथी है? सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन है? तो दूसरा मंडल। अब ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा मंडल जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसमें तीसरा मंडल में कौन सा मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसे कौन रचा था? तो विश्वामित्र। और ध्यान से समझिएगा, 7वां मंडल जो है इसमें जो है, ध्यान से समझिएगा, इसमें जो 7वां मंडल है इसमें गायत्री मंत्र है। इसमें 10 राज यज्ञ का वर्णन है। कौन सा? 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। और जो चौथा मंडल है इसमें कृषि से संबंधित मतलब जो है तथ्य को बताया गया, कृषि से संबंधित बातों को बताया गया है। और जो 9वां मंडल है, इन 9वां मंडल में सोम रस की चर्चा की गई है। मतलब सोम रस एक पेय पदार्थ है, सोम रस की जो है, सोम रस की चर्चा की गई है। ध्यान से समझिएगा, ये पूरा मंडल जो है। और 10वां मंडल इंपॉर्टेंट है कि इसमें पुरुष सूक्त की चर्चा की गई है। इस 10वें मंडल में जो है पुरुष से सूक्त की चर्चा की गई है। और इसी पुरुष सूक्त में जो है चारों वर्णों के बारे में बताया गया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र नहीं होता है। और पुरुष सूक्त में जो है शूद्र जो है एक बार चर्चा की गई, शूद्र की चर्चा कथे एक बार की गई है। अब ध्यान से समझिएगा कि 10वां मंडल में पुरुष सूक्त है, मतलब इसमें तो कई सारे सूक्त है, लेकिन उसमें कौन सा सूक्त है? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त के मतलब जो कई बार आया है? तो एक बार। कई बार आया है? एक बार आया है। ये कई बार आया है? एक बार आया है। तो यदि आपसे पूछा जाए इस परिचय के बारे में कि ऋग्वेद का जो है अवक्षेपक कौन है, मतलब जो है मतलब छेपक कौन है? छेपक कौन है? तो कहिएगा पहला मंडल और 10वां मंडल। पहला मंडल में कितने सूक्त हैं? 10वां मंडल में कृषि संबंधी बातों की चर्चा। चौथा मंडल में कृषि संबंधी बातों की चर्चा
गायत्री मंत्र तीसरा मतलब मंडल में, और कृषि संबंधी चौथा, 10 राजयुद्ध सतवा, 10 राजयुद्ध सतवा। अब यदि आपसे पूछे पुरुष सूक्त वाला तो 9वां, आ सोमरस की चर्चा तो ये पेय पदार्थ है। कथी पदार्थ है? पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ के मतलब है ये विशेष प्रकार का पीने वाला रस की चर्चा है ना। अरे ये जो है मतलब बीमारी उमारी में यूज होता था, तब ध्यान समझिएगा। अब इसको याद कैसे कीजिएगा तो इसको समझिए, देखिए इसको याद कैसे करना है। तो ये तो पहला और 10वां जो है बड़ा बड़ा है ना, पहला और 10वां कथे बड़ा बड़ा। दूसरा ध्यान से समझिए, इस छोटा है, दूसरा कथी है? सबसे छोटा है, इसमें 43 गो। तीसरा मंडल जो है इसमें गायत्री मंत्र है, गायत्री त्री आ रहा है तो त्री मतलब है तीसरा। ऐसे करके आप कुछ भी तरह बहाना से याद कीजिए। चौथा में कृषि, कृषि है तो कृषि में देखिए कृषि में 104 की तरह लिखा जाता है, तो चौथा मान लीजिए कि सब मतलब जो है कृषि मतलब चौथा वाला मंडल में है। सतवा में जो है 10 राजयुद्ध, युद्ध में सताया जाता है, तो ये मतलब 7वां मंडल हो गया। 9वां मंडल, तो 9वां मंडल में है सोमरस, 9वां में कथी है? सोमरस पीने वाला ना। 10वां मंडल जो है पुरुष सूक्त, 10वां मंडल कथी है? पुरुष सूक्त। अब अपने भाषा में बना के जो है आपको याद करना है। तो ऋग्वेद में आपको जो है ये परिचय हुआ, कौन सी हुआ? परिचय हुआ, ऋग्वैदिक काल का जो है ये परिचय हुआ। अब आपसे जो है कल इसमें फिर अंदर ढूका जाएगा कि अब इसमें कौन कौन चीज का चर्चा है, किस किस चीज पर बल दिया गया है, तब इसको हम लोग समझकर आगे बढ़ेंगे। तो रहने दिया जाए आज, चलिए रहने दो।